हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड फोर्थ ईवीएस चैप्टर नंबर 5 जो कि है अमेजिंग वर्ल्ड। यानी कि ये जो वर्ल्ड है वो कैसी है, एक अद्भुत है। नीचे है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है कि एक पिक्स दिया गया है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि काफ़ी तरह के बर्ड्स है, एनिमल्स है, ओके, प्लांट्स है, हाउस दिख रहे हैं, ओके, बटरफ्लाइज है, और उसके हिसाब से हमें नीचे लिखना है। सो राइट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने जो ऊपर दिए गए जो इमेज है उसके अंदर से ऑब्जर्वेशन करके क्या क्या आपने अंदर देखा वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आंसर दिए गए पीकॉक, डॉग, काव, टाइगर, बटरफ्लाई, स्पैरो, मंकी, क्रो, हैन, डियर, हाउस, ट्रीज, टॉर्टोइज, ओके। तो ये जो सभी जो है एनिमल्स और बर्ड्स वो किस में कहाँ पे है, इस इमेज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है राइट। राइट के अंदर क्या है कि वू हैव हॉर्न्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसके हॉर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे काव, बफेलो, ऑक्स, आप ज़्यादा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वू हैव बीक, यानी कि जिसके पास बीक्स है उसके नेम लिखने हैं, जैसे कि स्पैरो, पैरट, क्रो, ओके। वू हैव 2 लेग्स, यानी कि ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स को लिखना है जिसके पास 2 लेग्स हों। तो हैन, पिजन एंड पीकॉक। उसके बाद है वू हैव 4 लेग्स। 4 लेग्स वाले एग्जाम्पल गॉट, हॉर्स, डोंकी, ओके। लास्ट है वुज ईयर आर सीन, यानी कि कौन कौन से एनिमल हैं जिसके ईयर्स जो है हम देख सकते हैं। सो काव, डॉग, गॉट, एलिफेंट, ओके। तो ये जो एनिमल्स है उसके ईयर्स हम देख सकते हैं। उसके बाद है रीड। देयर आर सर्टेन सिमिलरिटीज बिटवीन बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो बर्ड्स और एनिमल्स जो है उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिमिलरिटी होती है। ऑल द बर्ड्स हैव बीक एंड ऑल द एनिमल्स हैव 4 लेग, यानी कि जो सभी जो बर्ड है उसके पास क्या होती है, बीक्स होती है, और जो एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, 4 लेग्स होते हैं। दिस कॉमन फीचर्स शो सिमिलरिटी इन देम। और ये जो है वो कॉमन फीचर है कि एनिमल्स अगर हमें दिखाई दिए तो उसके कोई 2 लेग तो हो गए नहीं, कितने लेग्स हो गए, 4 लेग्स हो गए। और जो बर्ड्स है उसके पास क्या होगी, बीक्स होगी। While certain things are different too, these are the diversity in them। तो इतनी सिमिलरिटीज़ होने के बावजूद भी हमें थोड़ी सी विविधताएँ देखने को मिलेगी। लेट अस हैव लिस्ट ऑफ अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स लिविंग नियर बाय अस। तो हमें कैसे एनिमल्स और बर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो कि हमारे आसपास रहते हो। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अंदर के जो टेबल है उसके अंदर फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ बर्ड्स और एनिमल, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है, बर्ड्स और एनिमल्स के नेम लिखने हैं। उसके बाद कलर ऑफ द बॉडी, उसकी बॉडी का जो कलर है वो लिखना है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ हॉर्न, यस और नो, यानी कि जो एनिमल्स या बर्ड है उसके हॉर्न है या नहीं है वो लिखने हैं। ईयर कैन बी सीन, उसके जो ईयर है वो हम देख सकते हैं, यस और नो। टेल है, क्लाव है, उसके बाद है फूड, साउंड और उसकी हैबिटेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल है स्पैरो। तो स्पैरो जो है वो उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन सा। उसके हॉर्न्स होते नहीं होते, ईयर्स भी हमें दिखाई देते नहीं है। उसकी जो टेल जो है वो कैसी होती है, थोड़ी लॉन्ग होती है। उसके बाद उसके जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हुप्स होते हैं। उसके बाद उसका फूड तो ग्रेन, साउंड तो ची या फिर चिरपिंग। उसके बाद है हैबिटेशन। तो हैबिटेशन यानी कि वो कहाँ पे रहता है, नेस्ट में। उसके बाद है पैरट। तो उसका कलर ग्रीन, उसके भी हॉर्न्स नहीं है, ना ही उसके ईयर दिखाई देते हैं। उसकी जो टेल है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। उसके बाद उसके जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके अंदर नेल्स भी होते हैं। नेक्स्ट है फूड। उसको क्या पसंद है, चिली पसंद है, और वो कहाँ पे रहता है, ट्रीज पे। उसके बाद है काव। उसका कलर वाइट, हॉर्न्स होते हैं, यस। उसके कान हम देख सकते हैं, यस। उसकी पूंछ कैसी होती है, लॉन्ग होती है। उसके क्लाउड्स कैसे होते हैं, हुप्स होते हैं। वो क्या खाते हैं, ग्रास। साउंड मुंह जैसा होता है। हैबिटेशन यानी कि वो कहाँ पे रहते हैं, शेड के नीचे। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ
एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि कैट है, डॉग है, कैमल है, और उसके लिए भी उसके कलर, उसके ईयर्स दिखाई दे रहे नहीं है, हॉर्न्स, टेल, क्लाउड्स, फूड, साउंड और हैबिटेशन के बारे में यहाँ पे दिखाई दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स है जिसके पिक्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पिक्चर किसका है? लायन का, सेकंड डियर का, थर्ड जो है वो रैबिट है, फोर्थ नंबर में एलिफेंट है और फिफ्थ नंबर में है क्रोकोडाइल। ओके, तो हम देख सकते हैं कि ये जो एनिमल्स जो है उसके अंदर भी काफ़ी तरह की डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद है रीड। ओह वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़, यानी कि ये कितना अद्भुत है। इफ़ वी सी थ्रू ऑल द एनिमल्स आर सेम, दे हैव अ डिसिमिलरिटीज, सच कॉमन थिंग्स एंड डिसिमिलरिटीज आर सीन इन बर्ड ऑल्सो। और ऐसी ही जो डिसिमिलरिटी है वो किस में? बर्ड्स के अंदर दिखाई देती है। जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन इफ ऑल ऑफ दिस बर्ड्स एंड एनिमल हैव सेम कलर, अपीयरेंस, साउंड एंड शेप। सोचो कि अगर एनिमल्स और बर्ड्स है उन दोनों के कलर, उसके शेप, उसके अपीयरेंस, उसके साउंड अगर सेम होते तो ड्यू टू द डिफरेंटेशन ओनली द एनिमल्स एंड द बर्ड अपीयर अट्रैक्टिव। तो फिर सिर्फ एक ही डिफरेंस रहता, वो उसके अपीयरेंस से। लुक एट द पिक्चर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऐसा इमेज दिए गए जिसके अंदर बर्ड और एनिमल दोनों के जो पार्ट्स है उसको अटैच करके एक इमेज बना गया है, और उसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो उसका हेड है वो किसका है, उसके बाद वो उसकी जो टेल है वो कौन सी है, उसकी बॉडी कौन से एनिमल की है। ओके, सो ऑब्जर्वेशन के अंदर फर्स्ट एग्जांपल हमें दिए गए जिसमें हेड ऑफ अ कॉक एंड बॉडी ऑफ कैमल हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है उसका जो हेड है वो किसका है? कैट है, एंड बॉडी ऑफ टॉर्टोइज। थर्ड है हेड ऑफ पैरट, बॉडी ऑफ द एलिफेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे भी वैसे ही करना है, उसका हेड, उसकी बॉडी कौन कौन से एनिमल से जुड़ के बनी, जैसे कि यहाँ पे हेड ऑफ पिग, बॉडी ऑफ फ्रॉग। उसके बाद है हेड ऑफ कॉक एंड बॉडी ऑफ हॉर्स। उसके बाद हेड ऑफ रैबिट एंड बॉडी ऑफ क्रोकोडाइल। ओके, और यहाँ पे थिंक एंड से फिल द कलर्स। तो यहाँ पे जो बॉक्स है उसके अंदर क्या करना है? ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट एनिमल हियर एंड फिल द कलर्स। तो यहाँ पे आपको आपका फेवरेट एनिमल जो भी है उसका यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है और उसके अंदर फिलअप करना है। सो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ द यूनिक क्वालिटी इन द एनिमल्स। उसके बाद है व्हाट इज़ द यूनिक क्वालिटी इन अ बर्ड। तो बर्ड के अंदर यूनिक क्वालिटी क्या है कि बर्ड्स हैव बीक्स और एनिमल्स हैव 4 legs. So many similarities can be seen in bird, such as every bird has a beak and wings as well, whole instead of ear. यानी कि यहाँ पे ऐसे सिमिलरिटीज है जो सभी बर्ड्स के अंदर दिखाई देती है, जैसे कि सभी बर्ड्स है उसके पास क्या होती है? बीक्स होती है और विंग्स होती है। और एक जो सिमिलरिटी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो क्या है कि वहाँ उसके ईयर्स की जगह पे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन अंदर के यहाँ पे पैरट, डक, काइट यानी कि ईगल जो है वो, उसके बाद है पीकॉक। तो यहाँ पे जो इमेज दिए गए उसके हेड और उसके पैर, उन दोनों के जो इमेज है उसके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंटाइज है, क्या डाइवर्सिटी है, वो यहाँ पे दिखाई दी गई है। तो देखो जो पैरट है उसकी बीक और डक की बीक, और ये जो पीकॉक है उसके बाद ईगल है, उन सभी की बीक्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो इस तरह से बर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर भी काफ़ी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स है फिल इन द कलर्स। तो यहाँ पे क्या करना है? तो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड एंड फिल इन द कलर्स। यहाँ पे आपके फेवरेट बर्ड्स है उसका पिक्चर ड्रॉ करना है, उसके अंदर कलर फिलअप करना है। व्हाट आर द डाइवर्सिटी इन बीक्स। तो बीक्स है उसके अंदर क्या क्या डाइवर्सिटी है? कुछ एनिमल्स होगी जिसकी बीक्स कैसी होगी?
शॉर्ट एंड हार्ड होगी, कुछ एनिमल्स ऐसे होगी कि जिसकी बीक जो है वो कैसी होगी, हुक्ड बीक होगी। फॉर व्हाट पर्पस डज बर्ड यूज़ इट्स बीक, यानी कि जो बीक्स है वो किस लिए यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफली किसी खाने को अपने वो बीक से पकड़ते हैं। व्हाट आर द डाइवर्सिटी इन बर्ड्स पाउस, यानी कि जो बर्ड्स है उसके जो पाउस है उसके अंदर डाइवर्सिटी है। कुछ ऐसे बर्ड्स होगी जिसकी नेल्स, उसके पाउस जो है उसकी जो साइज़ और शेप जो है वो काफ़ी डिफरेंट होगी। व्हाट पर्पस डज द बर्ड यूज़ इट्स पाउस, यानी कि वो जो पाउस है वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम सभी जानते हैं कि वो अगर कोई प्रे यानी कि उसका जो शिकार अगर कहीं पे जा रहा है तो उसको कैच करने के लिए। वाई डज एवरी बर्ड हैव अ डिफरेंट शेप ऑफ क्लाउड, यानी कि जो डिफरेंट बर्ड्स होते हैं उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेशन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ उसके खाने होते हैं, इसके हिसाब से उसके क्लाउड्स होते हैं। उसके बाद है राइट के अंदर है कि यूज़ ऑफ बिग, यानी कि वो बिग का क्या यूज़ होते हैं, फॉर ईटिंग। यूज़ ऑफ पाउस टू कैच द फूड। मैनी सिमिलैरिटीज़ आर फाउंड इन एनिमल्स, वैसे ही काफ़ी तरह की सिमिलैरिटीज़ एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है। लाइक एवरी एनिमल्स हैज़ अ 4 legs, teeth एंड ईयर्स विच आर विजिबल। तो एनिमल्स के अंदर क्या होती है सिमिलैरिटीज़, उन सभी के पास टीथ होते हैं, 4 legs होते हैं और ऐसे ईयर्स होते हैं जो कि विजिबल होते हैं। एंड दे हैव डिफरेंस ऑल्सो, और वो भी काफ़ी अलग होते हैं। जैसे कि सी एंड अंडरस्टूड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसकी जो टेल है, उसका माउथ है, उसका शेप जो है, उसके ईयर्स जो है, ओके, वो सभी जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। फर्स्ट है एग्जाम्पल किसका है, हॉर्स है, सेकंड कैमल, थर्ड मंकी, फोर्थ एलिफेंट। द एनिमल्स वी हैव सीन इन द पिक्चर हैव डिफरेंट इन टीथ, पाउस और अदर बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पे जो हमने एनिमल्स देखे उसके क्या क्या अलग है, उसमें उसके टीथ, उसके पाउस और उसकी बॉडी पार्ट्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। सो थिंक एंड से, अब क्या करना है, सोच के बताना है। फॉर विच पर्पस डू द एनिमल्स यूज टीथ। सो एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, अपने टीथ से खाना चबाते हैं। वाई डज ईच एनिमल हैव डिसिमिलरिटीज इन शेप एंड साइज ऑफ देयर टीथ, यानी कि उसके जो टीथ है उसके शेप और उसके साइज़ के अंदर क्या है, काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि अगर हॉर्स है उसके टीथ, उसके बाद एलिफेंट है उसके टीथ, तो ये हमें क्या मिलेगी, उन दोनों के अंदर भी काफ़ी डिसिमिलरिटी मिलेगी, क्योंकि उन दोनों के जो मुंह का जो शेप है वो काफ़ी डिफरेंट है। व्हाट विल हैपन इफ़ द ऑल एनिमल्स हैव अ सिमिलर टीथ, यानी कि क्या होगा कि अगर सभी जो एनिमल्स है उसके पास एक ही तरह के टीथ होते तो क्या होगा कि जो एनिमल्स जो है उसको खाने में दिक्कत होगी। व्हाट आर द डिफरेंस इन क्लाव ऑफ एनिमल्स, तो ये जो डिफरेंस जो है वो किसके हिसाब से है, वो एनिमल्स कहाँ पे है, उसका कल्चर कौन सा है उसके ऊपर से। जैसे कि अगर हम कैमल की बात कर ले तो कैमल वो कहाँ पे हमें ज़्यादातर दिखाई देता है, डेजर्ट के अंदर, तो उसके हिसाब से हॉर्स जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है, ओके, जो हमारे आसपास हम देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से उसके क्लाउस जो है उसके शेप से होते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पाउस टू एनिमल्स, यानी कि जो पाउस होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, चलने के लिए। वाई डज एवरी एनिमल हैव डिफरेंट शेप ऑफ पाउस, यानी कि उसकी बॉडी के हिसाब से उसके डिफरेंट पाउस होते हैं। व्हाट मे हैपन इफ़ ऑल द एनिमल्स हैव अ सिमिलर पावर, यानी कि ऐसा अगर हो जाए कि जो सभी एनिमल है उसके अंदर एक ही तरह के पाउस हो, तो क्या होगा कि वो उससे चलने में काफ़ी दिक्कत होगी। उसके बाद है थिंक एंड राइट। यूज़ ऑफ माउथ का यूज़ किस लिए होता है, जैसे हमने पहले बर्ड्स के लिए किया था, ईटिंग के लिए। उसके बाद है यूज़ ऑफ पाव, वो किसके लिए होता है, वॉकिंग के लिए। इट इज़ ट्रू, यानी कि ये जो है वो काफ़ी सच है। एनिमल्स हैव टीथ ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड इट्स यूज़ इज़ ऑल्सो डिफरेंट, यानी कि जो एनिमल्स जो है उसके टीथ जो है उसके साइज और शेप काफ़ी डिफरेंट होते हैं उसके यूज़ के हिसाब से।
द मेन यूज ऑफ टीथ इन एनिमल्स इज़ टू च्यू द फूड, यानी कि जो फूड है उसको चबाने में यूज़ होते हैं। थिंक एंड से व्हाट डू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट, यानी कि डिफरेंट एनिमल और बर्ड्स जो है वो क्या क्या खाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कुछ एनिमल्स मीट ईटर होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी यानी कि प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स होते हैं वही खाते हैं। ओके, तो कुछ बर्ड ऐसे भी होते हैं जो कि मीट ईटर और प्लांट ईटर दोनों होते हैं। तो कुछ एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेन खाते हैं। व्हाट डू दे डू टू गेट द फूड, यानी कि वो क्या करते होंगे फूड को लेने के लिए। तो अगर लायन है तो वो क्या करेगा, उसको फैच यानी कि उसका जो प्रे है उसका वो शिकार करके खाएगा। वैसे बर्ड्स जो है वो भी इस तरह से फूड को गेट करेंगे। डिस्क्राइब डिफरेंट ईटिंग हैबिटेशन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि जैसे हमने आगे बताया कि कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो कि मीट और प्लांट्स दोनों खाते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जैसे वो मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। हाउ डू डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल ईट, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो बर्ड्स है वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी तरह ग्रेन्स नहीं खाते हैं। ओके, तो इस तरह से वो डिफरेंट आते हैं। उसके बाद है डिस्कशन, थिंक एंड राइट, यानी कि यहाँ पे डिस्कशन करके उसके बारे में लिखना है। तो रूमिनेट द कर्ड, तो उसके एग्जांपल है काव, बफेलो, ऑक्स, कैमल। उसके बाद है पिकिंग द ग्रेन, वो कौन करता है, पैरट, पीकॉक, पिजन, स्वान। ओके, नेक्स्ट है ईटिंग बाय टीयरिंग इट, तो उसके एग्जांपल है ईगल, हाउक, क्रो, क्रैन। ओके, और लास्ट है निबलिंग। निबलिंग के अंदर क्या है, रेट, स्क्विरल, पैरट, रैबिट। और लास्ट वन है स्वेलो द फूड, वो उसके एग्जांपल है स्नैक, पाइथन, फ्रॉग, लिजर्ड। ओके, बर्ड्स एंड एनिमल हैव अ स्पेशल प्लेस इन आवर लाइफ, तो हमारी लाइफ जो है उसके अंदर बर्ड्स और एनिमल्स है वो जहाँ पे भी रहते हैं उसकी एक स्पेशल प्लेस होती है। नाउ वी विल लर्न हाउ दे आर यूज़फुल टू अस, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो हमें किस तरह से यूज़फुल है। सो थिंक एंड राइट, यहाँ पे सोच के बताना है। द पिक्चर ऑफ एनिमल आर गिवन बिलो, सो हाउ दे आर यूज़फुल टू अस, यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो किसका पिक्चर है वो लिखना है और वो किस तरह से हमें यूज़फुल है वो लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर है काव, वो क्या करती है, हमें मिल्क देती है, तो गिव मिल्क। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स किस लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर राइडिंग। लास्ट वन है कैमल, कैमल किस लिए यूज़ होता है, फॉर राइडिंग एंड लिफ्टिंग लोड्स, हम सभी जानते हैं। उसके बाद है रीड, वी हैव रिकॉग्नाइज द बर्ड एंड एनिमल्स, हम जो है वो बर्ड्स और एनिमल्स को जान पाते। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट देयर सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, यूजफुलनेस एंड देयर फूड। दिस बर्ड एंड एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, तो ये जो बर्ड्स और एनिमल्स है वो क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं। दे आर यूजफुल टू अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये जो है वो क्या है, हमारे लिए यूजफुल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, तो इसके बारे में हमें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो हमें लेनी है। नेक्स्ट है थिंक एंड से, यानी कि सोच के बताना है। व्हाट वुड हैपन इफ बर्ड्स एंड एनिमल्स वेर नॉट देयर, अगर ऐसा हो जाए कि बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ पे दिखाई ना दे तो क्या होगा। इफ़ द बर्ड्स एंड एनिमल्स वेर नॉट देयर वी वुड हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज। ओके, तो हमें क्या होगा कि काफ़ी ऐसी मुसीबत होगी जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ बर्ड्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्लीनर की तरह काम करते हैं। ओके, तो ये जो क्लीनर अगर नहीं रहेंगे हमें उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाउ कैन बर्ड्स एंड एनिमल्स बी कंजर्व, यानी कि एनिमल्स और बर्ड्स है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें, किस तरह से रखें। प्रोटेक्ट बर्ड्स फ्रॉम पेट्स
अनसेड डॉग एंड कैट। तो यानी कि हमें जो हमारे बर्ड्स जो है उसको डॉग और कैट से बचाना है। उसके बाद है वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल, और जो एनिमल्स हमने जो पाल रखे हैं घर पे उसको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से उसकी टेक केयर करनी चाहिए। तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी के अंदर क्या है, मेक अ पपेट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड प्रेजेंट पपेट शो। यानी तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स है उसके पपेट्स बनाने हैं और उसके हिसाब से जो पपेट्स है वो प्रेजेंट करना है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी तरह के जैसे कि सिमिलैरिटीज़, डिसिमिलैरिटीज़, उसको किस तरह से यूज़फुल है, किस तरह का खाना खाते हैं, उसके जो शेप्स जो है उसके बारे में, उसके जो कलर्स है उसके बारे में। ओके, तो इस चैप्टर के हमने बर्ड्स और एनिमल्स है उसके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ है, उसके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।